गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पोषण के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से हम लोग खाना मुंह से खाते हैं और मुंह से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है और फाइनल जो डाइजेशन प्रोसेस होती है वो आंत में, छोटी आंत में जा कर के होती है। छोटी आंत हमारे शरीर की सबसे जो पाचन तंत्र जब हम देखते हैं तो सबसे लंबी और कुंडलित होती है। शाकाहारी में अलग होती है और मांसाहारी में ये अलग अलग तरीके की होती है। अब जो हम लोगों ने खाया था खाना वो तो शरीर में पहुंच गया, लेकिन जो हम खाना खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, कोशिकाएं इनका उपयोग विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं के लिए करती हैं और ऊर्जा प्राप्त करती हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तोड़ते हैं और कुछ जीव बिना ऑक्सीजन की क्रिया करे ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ग्लूकोज को ब्रेकअप कर देते हैं। जैसे अब हम यहाँ पे आपको एक चार्ट भेज रहे हैं जिसमें देखिए लिखा हुआ है भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। मतलब 3 तरीके से ग्लूकोज का विखंडन होता है जो हम लोग खाते हैं। वो अब कार्बन, इसमें ग्लूकोज में 6 कार्बन के अणु होते हैं, 6 कार्बन अणु होते हैं। अब ये कोशिका द्रव्य में जब है तो ये यहाँ से 3 तरीके से इसकी क्रिया होगी। एक होगी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हमारी पेशी में, और दूसरी होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में। तो जब ये ईस्ट में होती है तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हमारी पेशी में होता है तो लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड एनर्जी देती है जब हमारे शरीर में ये बनती है। ठीक है, तो विखंडन की इस क्रिया में ग्लूकोज के 6 कार्बन वाले अणु 3 कार्बन वाले पाइरूवेट में पहले विखंडित होता है, कोशिका द्रव्य में होती है। पाइरूवेट अम्ल ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और ये क्रिया अवायवीय श्वसन भी कहलाती है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता। दूसरी जो क्रिया होती है पाइरूवेट अम्ल ऑक्सीजन की उपस्थिति में करता है, ये क्रिया जो होती है वो वायवीय क्रिया कहलाती है और इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। कभी कभी जब हमारी पेशियों में ऑक्सीजन का अभाव होता है तब पाइरूवेट अम्ल जो होता है वो 3 कार्बन वाले अणु जैसे लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। श्वसन क्रिया के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, मुक्त होती है, वो एटीपी के फॉर्म में संचित हो जाती है और जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो इसी से हमको, इसके विखंडन से ही ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो आज हमने आपको श्वसन के बारे में बताया और आप लोग इतना कर लीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए चैनल को। थैंक यू बच्चों।